यूके में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अब सिर्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना ही काफी नहीं होगा। यूके सरकार ने स्टूडेंट वीजा सिस्टम को लेकर ऐसे नए स्टैंडर्ड घोषित किए हैं जिनका असर सीधे यूनिवर्सिटीज और उनके इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट पर पड़ सकता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी इन स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पाती तो वो विदेशी स्टूडेंट्स को एडमिट करने का अधिकार भी खो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे यूके सरकार ने कौन से नए नियम घोषित किए हैं, यूनिवर्सिटीज के लिए अब कौन से टारगेट्स तय किए गए हैं, ट्रैफिक लाइट सिस्टम कैसे काम करेगा, स्टूडेंट वीजा मिसयूज को लेकर सरकार की चिंता क्या है और भारतीय स्टूडेंट्स को इन बदलावों के बीच किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूके होम ऑफिस ने साफ कहा है कि स्टूडेंट वीजा सिस्टम का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए होना चाहिए, ना कि असाइलम क्लेम करने या इलीगल वर्किंग के रास्ते के रूप में। इसी एम से यूनिवर्सिटीज के लिए पहले से ज्यादा सख्त कंप्लायंस रूल्स लाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इंस्टीट्यूशंस को अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग और कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। अब बात करते हैं उन नए बेंचमार्क्स की जो यूनिवर्सिटीज पर लागू होंगे। नए नियमों के तहत किसी यूनिवर्सिटी का वीजा रिफ्यूजल रेट 5% से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन के जरिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स के वीजा एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा रिजेक्शन नहीं होने चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम 95% एनरोल्ड स्टूडेंट्स एक्चुअल में अपनी पढ़ाई शुरू करें। साथ ही कम से कम 90% स्टूडेंट्स अपने कोर्स को पूरा भी करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्टैंडर्ड्स पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। पहले यूनिवर्सिटीज को 90% एनरोलमेंट रेट और 85% कोर्स कंप्लीशन रेट हासिल करना होता था। अब दोनों बेंचमार्क्स को बढ़ा दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे उन इंस्टीट्यूशंस की पहचान आसान होगी जो स्टूडेंट्स को सही मॉनिटरिंग करेंगे, उनको करने देंगे या जहां कंप्लायंस कमजोर है। इन नियमों के साथ एक नया ट्रैफिक लाइट रेटिंग सिस्टम भी लाया जा रहा है। ये सिस्टम 2027 की गर्मियों से लागू करने की योजना है। इसके तहत यूनिवर्सिटीज को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। अगर किसी इंस्टीट्यूशन को रेड रेटिंग मिलती है तो उसके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज को अपनी कमियों को सुधारने के लिए 12 महीने का एक्शन प्लान लागू करना होगा। इस प्लान की लागत भी इंस्टीट्यूशन को खुद उठानी होगी। अगर इसके बाद भी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं होता तो होम ऑफिस उनकी स्पॉन्सरशिप लाइसेंस तक रद्द कर सकता है। इसका सीधा मतलब होगा कि वो यूनिवर्सिटी ओवरसीज स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर नहीं कर पाएगी और नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट नहीं कर सकेगी। इन बदलावों के पीछे सरकार की सबसे बड़ी चिंता स्टूडेंट वीजा मिसयूज को लेकर है। होम ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 तक के एक साल में 10,835 ऐसे लोगों ने असाइलम क्लेम किया जो मेनली स्टडी वीजा पर यूके आए थे। हालांकि ये संख्या कुल स्टूडेंट वीजा होल्डर्स का केवल एक छोटा हिस्सा है, लेकिन सरकार का कहना है कि सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से रोका जाए ताकि उसके लिए काफी एक्स्ट्रा सेफगार्ड जरूरी है। आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि मार्च 2026 तक के एक साल में 4,09,954 स्पॉन्सर्ड स्टडी वीजाज जारी किए गए। ये संख्या जून 2023 में दर्ज 4,98,626 वीजाज के पीक लेवल से कम है। इससे पहले सरकार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के परिवार के सदस्यों को साथ लाने से जुड़े रेस्ट्रिक्शंस भी लागू कर चुकी है, जिसके बाद स्टडी वीजा नंबर्स में गिरावट देखने को मिली। सरकार का कहना है कि स्टूडेंट वीजा होल्डर्स द्वारा किए जाने वाले असाइलम क्लेम्स में पहले से कमी आ रही है। माइग्रेशन एंड सिटीजनशिप मिनिस्टर माइक टेप के अनुसार यूके जेन्युइन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वेलकम करता रहेगा और उसकी यूनिवर्सिटी दुनिया भर में सम्मानित है। लेकिन सरकार ये भी क्लियर कर रही है कि वीजा सिस्टम का इस्तेमाल असाइलम या इलीगल वर्किंग के ऑप्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। सरकार के अकॉर्डिंग पिछले साल में स्टूडेंट असाइलम क्लेम में लगभग 30% की गिरावट आई है, लेकिन मॉनिटरिंग को और मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है। होम ऑफिस के आंकड़ों में ये भी सामने आया है कि मार्च 2026 तक के साल में असाइलम क्लेम करने वालों में पाकिस्तानी नेशनल सबसे बड़ा समूह थे। अधिकारियों के अनुसार इनमें से ज्यादातर लोग लीगल वीजा रूट्स, जिनमें स्टडी वीजा भी शामिल है, इसके जरिए यूके पहुंचे थे। इसके बाद
और भी जो कंट्रीज थी उनके जो सिटीजन्स थे उन्होंने अपनी संख्या दर्ज की, जिनमें से कई लोग अलग अलग अनऑथोराइज्ड रूट्स के जरिए भी देश में पहुंचे थे। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं? आपका फीडबैक क्या है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।